नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान रैंकिंग यूट्यूब क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं और जिनके क्वेश्चन आप अभी कोई ऐप या अन्य माध्यम से तैयारी कर रहे हो जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है और आप अपना आकलन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हार्ड लेवल में आपको लगता है कि मेरे को ये शिक्षण विधियाँ हैं वो आ नहीं रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जबकि क्या होता है कि वो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए वो देते ही हार्ड है, आपका मनोबल गिराने के लिए, ताकि आप उनसे जुड़ जाएं और फिर वो वही शिक्षण विधियाँ पढ़ा देते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं। जो रीट में पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उनका एक रिवाइज है ये, जिसमें रीट के है, सीटेट के हैं, रीट लेवल सेकंड के हैं और भी अन्य जो जितनी एग्ज़ाम्स है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो इनका 250 क्वेश्चन अपने को देखने हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे किम सर्वे साधनम उपयोगी नास्ति। संस्कृत शिक्षणे किम सर्वे साधनम उपयोगी नास्ति। सर्वे साधन में कौन सा उपयोगी नहीं है? तो आकाशवाणी सर्वे साधन है, ग्रामोफोन भी सर्वे साधन है, टेप रिकॉर्डर सर्वे साधन है, परंतु मानचित्र है वो केवल दृश्य साधन है। तो पहले का जो उत्तर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये रीट लेवल फर्स्ट में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। संस्कृत अध्यापक से अभिन्नम मित्रम अस्ति। तो संस्कृत के अध्यापक का जो अभिन्न मित्र है वो कौन है? तो संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति श्यामपट्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्याकरण ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, शुद्धोच्चारणम, विद्यार्थी नाम, रुचि। तो इसमें सही हो जाएगा शुद्धोच्चारणम, क्योंकि शुद्ध उच्चारण के लिए ही भाषा सीखी जाती है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, लिखित परीक्षायाः प्रकार प्रश्नाः सन्ति। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और सर्वे। तो लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य प्रकारः सन्ति। प्रकारः नास्ति, नहीं है, ये भी आपको परीक्षा में ध्यान देना है। तो चित्रानुवाद, अक्षरस्य अनुवाद, तथ्यानुवाद है, छायानुवाद है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चित्रानुवाद नहीं होता, अक्षर अनुवाद होता है, तथ्य अनुवाद होता है, छाया अनुवाद भी होता है। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मकम, व्यापकम, मौखिकम या विकल्पात्मकम। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपचारात्मकम। उपचारात्मकम। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको ये आराम से सोल्व करने हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी जल्दी में लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है? LSRW, श्रवणम, पठनम, लेखनम और संभाषणम। तो इसका जो अंतिम कौशल है वो होगा डब्लू, राइटिंग, लेखनम। सी सा है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ योजना या आविर्भाव है अभवत। पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ? तो समाजशास्त्र से, संस्कृत से, गेस्टाल्ट महोदय से या अर्थशास्त्र से। तो इसका जो आविर्भाव है वो हुआ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शिक्षणम भवेत, शिक्षण कैसा होना चाहिए? संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति, कठिन से कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए या तर्क से मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क सरल से कठिन की ओर। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। क्या उद्देश्य है? बोधात्मकम, ज्ञानात्मकम, रचनात्मकम या सर्वाणी। तो संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय कौन सी परीक्षा है? साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, उसमें व्यापकता, व्यवहारिकता, व्यक्तिता, विश्वसनीयता होती है, इसलिए ये मौखिक निबंधात्मक परीक्षा से ही विश्वसनीय है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। नियोजनम, क्रियान्वयम, मूल्यांकनम, सर्वाणी। तो स्वाध्याय प्रणाली के सोपान है, तो स्वाध्याय प्रणाली के ये सभी सोपान है, सर्वाणी इसमें सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति। तो अभी आपको बताया था LSRW, एल का मतलब लिसनिंग, श्रवणम, सुनना, तो इसमें सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, श्रवणम, सी सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, परंपरागत सहायक उपकरण दूरदर्शन, श्यामपट, चित्रम, आकाशवाणी, तो उसका डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, श्यामपट, ये परंपरागत है। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कहते थे, किसके लिए समीचीन भाषा कही गई है? दूरदर्शन, संगणक, चित्रार्थम और ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा संगणक अर्थम, मतलब कंप्यूटर के लिए सबसे समीचीन भाषा है। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता, बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद ने, या गोपाल स्वामी द्वारा, या सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा वर्धा सम्मेलन में। रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्ति संयोजयत, सॉरी, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्ति संयोजयत, संगोय शक्ति कलो धर्मे कार्य युगे या वर्षे, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संगो शक्ति कलो युगे, सी सही हो जाएगा इसमें। मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति, श्लाका, शास्त्रार्थम, भाषणम या सर्वाणी, तो मौखिक परीक्षा के कौन कौन से प्रकार है? श्लाका परीक्षा है जिसमें एक श्लाका लेते हैं, श्लाका मतलब छोटी सी एक मतलब धातु की एक तुष ले लेते हैं, लकड़ी टाइप एकदम छोटी सी, और उसमें पुस्तक में ये घुसाते हैं, जहाँ से पेज खुल गया वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब मौखिक के प्रकार है, डी हो गया इसका सही उत्तर। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, तो वही क्वेश्चन आ गया, LSRW, एस का मतलब हो गया स्पीक, स्पीक का मतलब हो गया बोलना और संभाषण, तो इसमें जो बी है वो सही होगा। श्रवण कौशल से प्रमुखम साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है श्यामपट, पुस्तक, गुरुमुख, चित्र, तो श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है गुरुमुखम, सी सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, केवल श्रव्य, केवल दृश्य, चित्र और दृश्य श्रव्य, संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण काम आते हैं? तो वो हो गए दृश्य श्रव्य, डी सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण से विधियः सन्ति, पुस्तक से तुलना एवं अनुकरण विधि, द्विभाषी विधि या सर्वा, तो अनुवाद शिक्षण की विधि इनमें से सभी है, डी इसमें सही हो जाएगा। मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, तो मूल्यांकनस्य द्विभेदाः सन्ति, बी इसमें सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है संस्कृत शिक्षण में? कविता पाठ, चर्चा परिचर्चा, कथा वाचनम या सर्वे, तो इसमें होगा सर्वे, सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। व्याकरण पाठ योजनायां नास्ति, छात्राणां शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्य उत्पादनम, विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, अत्यधिकम धनार्जनम कर्तु क्षमता उत्पादनम, तो व्याकरण पाठ योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धन प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं है, जबकि अन्य जो उद्देश्य है वो व्याकरण पाठ योजना के उद्देश्य है। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत स्थानम वर्तते, संस्कृत का स्थान त्रिभाषा सूत्र में कौन सा है? तो संस्कृत का स्थान है वो होगा वैकल्पिक, ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति, छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनः पुनः अभ्यासः, लेखन कलासु निपुणता या सर्वे, तो इसमें होगा सर्वे। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में कोई बताने नहीं आएगा। सर्वे गुणाः डॉट 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 आश्रयन्ति, रिक्त स्थानं पूरयित्वा सुक्तिं निर्मापयत, तो सर्वे गुणाः कांचन, जो इसमें बी है वो सही हो जाएगा, कांचनम आश्रयन्ति। शिक्षण शब्द मूल धातु अस्ति, तो शिक्षण शब्द मूल धातु शिक्ष, ए इसमें सही होगा। लेखन कलायाः अत्यधिकं महत्वं वर्तते, मंच का, गृह का, नाट्य स्थलेषु या विद्यालयेषु, तो लेखन कला का अत्यधिक महत्व है वो है विद्यालय में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संस्कृत भाषायाः कति वेदाः, तो वेदाः चत्वारि, ऋग् यजुः साम अथर्व। शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, तो शिक्षण मूल्यांकनस्य चत्वारि भेदाः सन्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति, छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम, शब्द भंडार अभिवर्धनम, शब्दकोश वृद्धि, तो इसमें डी है वो सर्वम अभी सही हो जाएगा। चतुर्विध भाषा कौशलानाम कर्म निर्धारणम, तो कर्म अभी बताया था, LSRW, लिसनिंग, श्रवणम, स्पीकिंग, भाषणम, रीडिंग और लेखन, ए इसमें सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते, तो एल लिसनिंग, श्रवणम,
नाटक पाठ योजनायाम शिक्षकः रंगमंचे कारयति, शिक्षक रंगमंच पे क्या करता है, तो अभिनयम बी इसमें सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भारतीय संस्कृत का परिचय भी है, ये भी है, सभी हो गए, इसमें डी हो गया। वैदिक काले कस्मात् संस्कारात् परम शिक्षा प्रारंभ, किस संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपनयन संस्कारात्। प्राचीन शिक्षायाः लक्ष्येषु किं प्रमुखम, प्रमुख लक्ष्य क्या था प्राचीन शिक्षा का, वृत्ति प्राप्ति, भुक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या सुख प्राप्ति, तो इसमें सी हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति। समाज दृष्टिया प्राचीन काले गुरु कीदृश आसीत्, गुरु क्या थे, तो गुरु इसमें होगा डी, नहीं ये जो बी है ना अज्ञान निवारक, ये होगा। प्राचीन काल में गुरु को अज्ञान निवारक या अंधेरे को मिटाने वाला कहा गया है। कीदृशा शिष्याः ज्ञानार्जने अर्हा भवन्ति, तो कौन से शिष्य है वो ज्ञानार्जन के लिए अच्छे माने जाते थे, तो वो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिवारिक की प्रणाली कक्षा शिक्षा पद्धतियों को आश्रित, तो आंग्ल शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा या न कश्यापि, तो इसमें जो सी है वो सही हो जाएगा। पूर्व कीदृशम अनुशासनम आसीत्, पहले कैसा अनुशासन था, आत्मा अनुशासन, स्वच्छंद अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन या निंदम, तो इसमें होगा सी, दमनात्मक, दमन होता था। भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव है, पाश्चात्य आश्रम व्यवस्थाया, पुरुषार्थ चतुष्टयम और आधुनिकतया, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रम व्यवस्था प्राचीन समय में। उत्तम शिक्षक से लक्षणम किम, तो उत्तम शिक्षक के लक्षण क्या है, श्लिष्ट क्रिया आत्मसंस्था, अन्य से संक्रांति विशेष युक्ता, आत्मसंस्था श्लिष्ट क्रिया विशेष युक्ता से संक्रांति यत्र वर्तेते, लब्धास्पदो अस्मि इति विवाद भीरु, तो ये 4 ऑप्शन है, पहुँच करके पढ़िए और समझिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मसंस्था, ये जो सभी है इनका ये सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदि आचार्यात् शिष्यः क्रियन्तम भागम आद्यते इति उक्तम, उपनिषद क्रिया में आचार्य के शिष्य कौन से भाग में बैठकर पढ़ते थे, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पादम, पैरों की ओर, आचार्य के चरणों में। विद्या कति विधाः सन्ति, तो विद्या के कितने प्रकार है, तो विद्या 14 विधाः सन्ति, 14 प्रकार की विद्याएं हैं। उत्तम अधम शिक्षकयोः लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम, उत्तम अधम शिक्षक है उसके लक्षण किस काव्य में बताए गए हैं, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालविकाग्निमित्रम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, 50 क्वेश्चन का और आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।